राधा स्वामी जी एक भाई था जो जूते पॉलिश करने का काम किया करता था। एक बार वह भाई बस पर कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक और भाई बस पर चढ़ा और उस भाई के पास ही आकर बैठ गए। अब दोनों भाई एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे और दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की। और जब उस भाई का बस स्टॉप आया तो वह भाई वहाँ पर उतर गया। जब उतर गया तो जो जूते पॉलिश करता था वह भाई बस पर ही बैठा हुआ था। जब वह भाई नीचे उतरा तो वह देखता क्या है कि वह भाई अपनी कोई किताब बस में ही भूल गया। जब उस भाई ने देखा कि वह भाई कहाँ है, तब तक वह भाई बस चल पड़ी। जब बस चल पड़ी तो उस भाई ने किताब को देखा तो उस पे लिखा था अंतर की आवाज़। तो वह भाई सोचने लगा यह तो कोई महापुरुषों की किताब लगती है। जब खोल कर देखा तो उस पर लिखा था राधा स्वामी सत्संग व्यास। अब वह भाई सोचने लगा यह तो व्यास की पुस्तक है। उस भाई ने नाम पहले भी सुना हुआ। जब उस भाई ने उस किताब के एक दो पन्ने खोलकर पढ़े तो उस भाई को बहुत अच्छा लगा और वह सोचने लगा कि इसमें तो बहुत गहरी बातें लिखी हुई हैं। अभी वह भाई किताब को पढ़ना उस भाई ने शुरू ही किया था कि उस भाई का भी जहाँ पर उस भाई को उतरना था उसका भी बस स्टॉप आ गया तो वह भाई भी वहाँ पर उतर गया। अब उस भाई ने क्या किया, जब घर पर गया तो उस किताब को जाकर रख दिया। वह भाई अपना जो भी काम करता था जूते पॉलिश का, वह भाई वहाँ पर अपने काम के लिए चला गया। जब शाम को आया तो उस भाई का ध्यान उस किताब की तरफ ही था कि आज मैं इस किताब को सारा ही पढ़ूंगा और इसमें देखूंगा इसमें है क्या। जब उस भाई ने उस किताब को पूरा पढ़ा तो उस भाई को बहुत आनंद आया और वह सोचने लगा कि हम तो दुनियावी चीज़ों में ही पड़े हुए हैं, इसमें तो बहुत कुछ है, यह तो मालिक से जोड़ रहा है। तो यह सब कुछ जब उस भाई ने सोचा और पढ़ा तो उस भाई के मन में आया कि क्यों मैं भी एक बार जाकर व्यास होकर आता। तो मुझे भी देखना है कि वहाँ का क्या माहौल है, जो इस किताब में लिखा है क्या वैसा ही सब कुछ वहाँ पर है, क्या वैसे ही वहाँ पर महापुरुष हैं। तो वह भाई ने बिना देर किए हुए ही वह भाई ब्यास चला गया। जब ब्यास में उस भाई ने अंदर एंट्री की तो उस भाई को एहसास क्या हुआ कि जैसे मैं जहाँ पर पहले भी आया हुआ। वह भाई सोचने लगा कि मैं बचपन से तो जूते पॉलिश कर रहा हूँ, आज तक मैंने कभी भी व्यास में कदम भी नहीं रखा। नाम जरूर मैंने सुना था पर मैं कभी यहाँ पर आया नहीं हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने यह सब कुछ पहले ही देखा हुआ। वह भाई आगे गया, सबसे पूछा कि कहाँ पर क्या कुछ है। तो वह भाई कैंटीन में गया, चाय नाश्ता किया। बाबा जी का सत्संग था तो वह भाई सत्संग के लिए पंडाल में चला गया। जब वहाँ पर देखा कि इतनी तादाद में भीड़ है और इतना डिसिप्लिन है, इतने सेवादार हैं, वह चीज़ें भी उस भाई को कहीं ना कहीं ऐसी लग रही थी कि यह भी उस भाई ने देखी हो। वह भाई यह बात सोचकर बड़ा हैरान कि मुझे बार बार यह एहसास क्यों हो रहा है कि यह सब कुछ मैंने पहले देखा है। अब वह भाई वहाँ पर बैठ गया। जब बाबा जी स्टेज पर आए, उन्होंने सारी संगत पर जब दृष्टि डाली तो वह भाई की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उस भाई को ऐसा लग रहा था कि मैंने इन संतों के पहले भी कहीं दर्शन किए हैं,
यह संत मैंने पहले भी देखे हुए हैं। उस भाई को इतना वैराग आ गया, उस भाई को पता ही नहीं चला कि कब बाबा जी ने अपना सत्संग स्टार्ट कर दिया है और टाइम समाप्त भी हो गया है। वह भाई वैसे का वैसा ही वहाँ पर बैठे हुए। उस भाई को इतना आनंद आया, उस भाई का बड़ा मन अच्छा लगा उस भाई को कि यहाँ पर ही सब कुछ है, मैं तो ऐसे ही आज तक अपनी ज़िंदगी मैंने गँवा डाली है। अब वह भाई सत्संग सुन के अपने घर वापस आ गया, फिर से अपना काम-काज करने लगा। अब उस भाई को बड़ा अच्छा लगता था, तो वह भाई बाबा जी के ध्यान में भी उस भाई ने बैठना शुरू कर दिया। लेकिन उस भाई के मन में कहीं न कहीं ये बात आती थी कि क्यों ना अब मैं बाबा जी का नामदान ले लूँ। तो वह भाई ने क्या किया, फिर दोबारा से ब्यास गया, तो वहाँ पर जाके उस भाई ने जब पर्ची लेनी शुरू की, तो उस भाई को सेवादारों ने जवाब दे दिया कि भाई अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, अगली बार आना फिर तुम्हें नामदान मिलेगा। तो उस भाई का बड़ा मन उदास हुआ कि ऐसी मुझ में क्या कमी है। अब उस वक़्त उस भाई के मन में क्या आया कि बचपन से ही मैंने ठोकरें खाई हैं। बचपन से जो मैंने चाहा है वह मुझे मिला ही नहीं है। मैंने कभी किसी का हक नहीं खाया है, हमेशा हक हलाल की कमाई की है, तो मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। आज अगर मैं रूहानी मार्ग की तरफ आया हूँ, तो जहाँ से भी मुझे धक्का ही मिला है, तो उस भाई का बड़ा मन उदास हुआ। वह भाई अपने घर वापस आ गया। फिर से आप अपना जो काम-काज करता था वह करता रहा और मालिक के ध्यान पर बैठता रहा। लेकिन उस भाई ने हमेशा मालिक से एक बात ज़रूर पूछता था कि सतगुरु जी, मैं इतना काम करता हूँ, यह मेरे कौन से कर्म हैं कि मुझे जूते ही पालिश में करता हूँ? क्या मुझे मुझे कभी तरक्की नहीं मिलेगी? क्या मैं सारी ज़िंदगी जूते ही पालिश करता रहूँगा? मेरे यह कौन से कर्म मेरे आगे आए हैं? मेरे जो भाई हैं, मेरे जो साथ के हैं, वो सभी अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता। यह शिकवा वह अपने सतगुरु के आगे हमेशा करता था। अब ऐसे ही कुछ समय बीता, तो वह भाई फिर से ब्यास चला गया। उस वक़्त उस भाई को पर्ची मिल गई। जब पर्ची मिल गई, तो जिस दिन आगे जाकर जिस दिन बाबा जी को अगले दिन नामदान मिलना था, तो वह भाई वहाँ पर उस भाई की एंट्री हो गई। जब एंट्री हो गई तो वहाँ पर सारी संगत को, जिनको पर्ची मिल गई होती है, सारी संगत को बिठाया गया। थोड़ी देर में ही बाबा जी आ गए। जब बाबा जी आए, तो बाबा जी ने जो शब्द दिए, तो वह शब्द सुनते ही उस भाई की सुर्त रूहानी मंडलों पर चली गई और वह भाई नज़ारे देखने लगा। उस भाई को ऐसा एहसास हो रहा था कि यह मेरे कोई पिछले कर्मों का हिसाब-किताब है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले जन्म में भी यहाँ पर आया हूँ। उस भाई को ऐसा एहसास हो रहा था। अब जो वहाँ पर सेवादार थे वह इस चीज़ को देख रहे थे कि बाबा जी सामने बैठे हुए हैं, इस भाई ने आँखें बंद की हैं और इस भाई की सुर्त चढ़ गई है। उन सेवादारों ने कुछ किया तो उस भाई को नीचे उतारा। तो उस भाई जब वह भाई उठा तो क्या देखा कि सतगुरु अभी सामने ही बैठे हुए थे। तो सेवादारों ने कहा कि भाई, यह तुम जो भी कर रहे हो यह घर जाकर करना। अभी तो सामने सतगुरु बैठे हुए हैं, तुम उनके नज़ारे लो। तो वह भाई कहने लगा कि सेवादार जी, मुझे तो पता ही नहीं चला। जब बाबा जी शब्द बता रहे थे तो मैं तो अपने आप ही सूरत मालिक के साथ जुड़ गई थी। तो सेवादारों ने कहा कोई बात नहीं, अब जो बाबा जी कह रहे हैं वह सुनो। जो भी वहाँ पर बाबा जी ने सारा कुछ बताया वह सब उस भाई ने सुना, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यही आ रहा था कि यह मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ है। अब सारा कुछ हो गया, नामदान मिल गया, दर्शन हो गए, अब वह भाई घर वापस आ गया। जब घर वापस आया
तो उस भाई का भजन सिमरन में इतना मन लगता था, इतना मन लगता था, जब भी वह भाई अभी चौकड़ी लगाकर बैठता ही था कि उस भाई को रूहानी मंडलों की सैर होनी शुरू हो जाती थी। तो पर उस भाई के मन में फिर कहीं न कहीं यह बात आ जाती थी कि मेरा ना अब मन नहीं करता कि मैं जूते पालिश करूं। पता नहीं यह मेरा कौन-सा कर्म है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छा काम करूं। मेरा अब इस काम में मन नहीं लगता है। तो वह भाई कई-कई दिन अपने काम पर ही नहीं जाता था और अपने भजन सिमरन पर ही बैठा रहता था। ऐसे ही जब वह भाई एक दिन अपने भजन सिमरन पर बैठकर उठा, तो खाना खाकर जब वह भाई सोने के लिए गया, तो थोड़ी देर में उस भाई ने क्या सपना देखा कि उस भाई के सपने में सतगुरु जी आए हैं। जब सतगुरु जी आए हैं तो सतगुरु मुस्कुरा रहे थे। तो उस भाई ने कहा कि बाबा जी, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो आगे से बाबा जी ने क्या जवाब दिया, कहने लगे कि आखिरकार तुम आ ही गए। जब यह बात उस भाई ने सुनी तो वह भाई कहने लगा कि बाबा जी, यह कौन सा सवाल है कि आखिरकार तुम आ ही गए। मैं तो कहीं गया ही नहीं था। मैं कहाँ गया था? तो बाबा जी ने आगे से कहा कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो उस भाई ने कहा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मैं तो सतगुरु जब से पैदा हुआ हूँ तब से ही मेहनत कर रहा हूँ। मैं तो हमेशा यही ही सोचता रहता हूँ, मेरे सगे संबंधी, मेरे भाई सभी अच्छी-अच्छी पोस्ट पर हैं और मैं जूते ही पालिश कर रहा हूँ। मुझे कोई तरक्की ही नहीं मिली। मैं तो बचपन से यही बातें सोच-सोच के हैरान हूँ और आप आज मुझे कह रहे हो कि आखिरकार तुम आ ही गए। मुझे बताओ तो सही बाबा जी, मेरे में ऐसी कौन-सी कमी है? कौन से कर्मों का हिसाब-किताब मुझे मिल रहा है? तो आगे से बाबा जी फिर मुस्कुरा दिए। तो वह भाई कहने लगा, बाबा जी मुस्कुराओ नहीं, मुझे जवाब दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो तब मालिक ने क्या कहा कि बेटा, जब तुम पिछले जन्म में भी तुमने नामदान लिया था, तुम्हारा भजन सिमरन बहुत था, तब भी तुम रूहानी मंडलों में ही घूमते थे, लेकिन तुम्हें बहुत अहंकार हो गया था। तुम एक गुस्से वाले इंसान बन गए थे। जब भी तुम एक सेवादार थे, जब तुम संगत को सेवा के लिए लेकर जाते थे, तो बहुत ही उस संगत से गलत बोला करते थे। तो संगत को भी यह अच्छा नहीं लगता था। लेकिन 1-2 बार जब तुम सेवा पर गए, तो संगत बड़े प्यार से अपनी सेवा कर कर बैठी हुई थी कि तुम्हें गुस्सा आ गया और तुम बड़े क्रोध में आ गए, तो तुमने संगत से कहा कि तुम्हें जूतों की कसर है, तुम्हें एक-एक जूता पड़ जाए ना, फिर तुम सारे बहुत अच्छे तरीके से काम करोगी। तो यह बात संगत को भी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन तुम्हें यह तब एहसास ही नहीं हुआ था कि तुमने क्या बात कह दी है, लेकिन वह जो कर्म था तुम्हारा तभी ही तैयार हो गया था। ऐसे ही तुम्हारे और भी बहुत से कर्म हैं। यह कर्म तो मैंने तुम्हें इसलिए बताया है क्योंकि बार-बार तुम एक ही सवाल पूछते थे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ? तो इसीलिए तुम्हारा यह कर्म तैयार हो गया था। अब तुम्हें दोबारा से जन्म मिला है, तो जो मालिक की रूहें होती हैं ना, वो कहीं नहीं जाती हैं। तो जब यह बात उस भाई ने सुनी, तो वह मालिक के आगे कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो बाबा जी, आपका शुक्र है कि मुझे दोबारा से आपने अपने चरणों में रख लिया। तो उस भाई ने जब उस भाई की आँखें खुली, तो एकदम से घबराकर उठा, तो अपने आस-पास देखा कि उस भाई के आस-पास कुछ भी नहीं था। लेकिन यह जो बातें सतगुरु उस भाई के सपने में कह के गए थे, वह भाई सोचकर बहुत रोने लगा और कहने लगा कि मैं ऐसा था,
मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बचपन से एक ही चीज़ कही जा रहा था कि मैं जूते पॉलिश कर रहा हूँ, मैं जूते पॉलिश कर रहा हूँ। लेकिन मालिक का तो शुक्र है कि मेरे मालिक ने मुझे दूसरा जन्म भी इंसानी जन्म दिया, और अगर वह मुझे आज भी ना इंसानी जन्म देते तो पता नहीं मैं कितने जन्म ऐसे ही गँवा देता। तो मेरे तो गुरु ने मेरी लाज रख ली है, अभी मुझे मालिक बख्श लो, मुझसे आगे ऐसा कोई काम मत करवाना और मेरे मुँह से कोई ऐसी बात ना निकले कि मुझे दोबारा से इस दुनिया में आना पड़े। तो संगत जी, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो सतगुरु की रूहें होती हैं ना, वह चाहे पिछले जन्म में हो, चाहे इस जन्म में हो, वो कभी भी अपनी रूहों का साथ नहीं छोड़ता। किसी न किसी बहाने से मालिक अपने आप से जोड़ ही लेते हैं। तभी हमें अपने मुँह से कभी भी किसी को गलत लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए। और आज हम अगर अपनी ज़िंदगी में दुःख हैं, सुख हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, तो यह सब हमारे कर्मों का हिसाब-किताब है। लेकिन फिर भी उस इतने बड़े सतगुरु से हम जुड़े हुए हैं ना, कि वह मालिक सूली की सूल बना देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम उन कष्टों से उठकर अच्छे कर्मों में पड़ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ऐसे होते हैं हमारे गुरु, ऐसे होते हैं हमारे सतगुरु। राधा